हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज हम लोग संस्कृत के 5वां लकार विधि लिंग, जिसका प्रयोग हम लोग चाहिए जैसे वाक्यों के लिए करते हैं, उसके बारे में शुरू करने वाले हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी की सपोर्ट की आवश्यकता है। जैसे ही अपना YouTube परिवार कुछ बृहद हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी प्रोवाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको अनुवाद बनाना समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग विधि लिंग के बारे में। अनुवाद बनाने के लिए हमने अपनी 4 लकारों से शुरू से यही बात कहते आ रहे हैं कि आपको कर्ता याद होने चाहिए। अब कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया को संपादित करता है, जिसके द्वारा क्रिया की समाप्ति होती है, उसे कर्ता कहते हैं। अब अनुवाद बनाने में ये होता है, कर्ता जिस वचन के जिस पुरुष में होता है, क्रिया भी उसी वचन के उसी पुरुष में होती है। ये रहा अनुवाद का नियम। तो आपको हर हाल में कर्ता याद होने चाहिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में कर्ता कौन है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में कर्ता हुआ यूयम। अब आपको कर्ता पूरा पूछने के लिए नहीं आता है, तो हम तो बोर्ड पे लिखे हैं, लेकिन आप अपनी दिमाग में लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बोर्ड पे देख के बनाने के लिए नहीं मिलेगा। अब विधि लिंग सबसे पहले जानते हैं उसकी पहचान चिन्ह क्या होती है। पहचान चिन्ह होती है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। ये रहा इसकी पहचान चिन्ह। अब कोई भी धातु जब अपनी ओरिजिनल यानी मूल अवस्था में रहता है तो उसमें हलंत की मात्रा रहती है। जैसे ये रहा हमारा पठ, पठ मीन्स होता है पढ़ना। जैसे ही इस पठ धातु में हम एत की मात्रा लगाएंगे, दैट मीन्स पठ धन एत। अब इस ए की मात्रा ए की होती है और आई की मात्रा ऐसे होती है, डबल आई की मात्रा, यानी ए वाला ए की मात्रा इस ठ पे आ जाएगा तो पठे, और ए वाला तो बनेगा पठेत। सेम में अगर आप खाद धातु रूप लिखेंगे, खाद धन एत, तो ए का मात्रा धातु के अंतिम शब्द में आ जाता है तो बनेगा खादे, और यह त। ऐसे ही आप कोई भी धातु रूप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे पठ धातु रूप आपको बताया है। पठ में जोड़ेंगे एत, बनेगा पठेत। पठ में जोड़ेंगे एतम, पठेतम। पठ में जोड़ेंगे एयुः, तो पठेयुः। पठ में जोड़ेंगे ए तो बनेगा पठे, पठेतम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पठेताम है, यहाँ पे पठेतम, यहाँ पे है एत तो बनेगा पठेत। एयम तो बनेगा पठेयम, पठेव, पठेम। उसी तरह आप धाव धातु रूप, धाव मीन्स दौड़ना, तो बनेगा धावेत, धावेताम, धावेयुः, धावे, धावेतम, धावेत, धावेयम, धावेव, धावेम। उसी तरह अगर आप गच्छ धातु रूप लिखना चाहते हैं तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम इत्यादि। यानी कि ये हमारा रहा पहचान चिन्ह। अब इसको बनाएंगे कैसे? आइए अब हम चलते हैं अनुवाद की तरफ।
आपको कर्ता याद है तो आप 50% अनुवाद आप बना लेते हैं। बाकी में आपको कारक विभक्ति चिन्ह का भी इस्तेमाल होना चाहिए और साथ साथ आपको उस लकार को याद होना चाहिए। ये हम पांचवा लकार बता रहे हैं। अपनी अगले वीडियो में पांचों लकार का एक जबरदस्त ट्रिक लेके आएंगे जिसमें आप पांचों लकार आपके दिमाग में आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम अनुवाद बनाते हैं। उसे पढ़ना चाहिए। अब उसे श भी हो सकता है और शा भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी ले, अगर यहाँ पे इंडिकेट किया रहता स्त्रीलिंग तो हम प्रयोग करते शा, लेकिन कुछ भी इंडिकेट नहीं किया है तो जनरली हम लोग श मान के चलते हैं। अब लिखेंगे श, उसे पढ़ना चाहिए शह। अब जो ये स है बाबू प्रथम पुरुष एक वचन में है। अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, पठेत, तो बनेगा शह पठेत। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में विसर्ग अनुवाद विसर्ग कहते हैं। इस विसर्ग की मात्रा को हलंत और ए वाला संस्कृत का संजीवनी बूटी है, आप इसे छोड़िएगा नहीं। देखिए यहाँ पे हलंत है और यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा, तो उसे पढ़ना चाहिए सह पठेत। तुम्हें संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब तुम्हें संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब तुम्हें तो प्रथम पुरुष एक वचन में हमने यहाँ पे बना रहे हैं दूसरा का, तुम्हें का हो जाएगा त्वम संस्कृत पढ़ना चाहिए, संस्कृतम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए बिंदु नहीं देते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, त्वम संस्कृतम। अब देखिए ये जो त्वम है ये मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में देखिए है पठेह, तो त्वम संस्कृतम पठेह। तीसरा नंबर देखते हैं बाबू, सदा सत्य बोलना चाहिए, तो आप सदा सत्यम वदेत भी लिख सकते हैं, क्योंकि वद मतलब होता है बोलना, वद मीन्स बोलना। अब सदा का हम लोग सर्वदा भी लिख सकते हैं और सदा भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे सर्वदा सत्यम वदेत। अगला देखते हैं बाबू, हम दोनों को बाजार जाना चाहिए। हम दोनों का संस्कृत क्या होगा, अवाम, तो बनेगा अवाम। बाजार का होता है अपराम, अवाम अपराम। अब अवाम जो है देखिए बाबू उत्तम पुरुष द्विवचन में है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में है पठेव। अब पठ धातु है तो हुआ पठेव, तो गच्छ धातु रूप रहता तो होता गच्छेव, तो क्या हो जाएगा अवाम अपराम गच्छेव। अगला है हमारा, हम लोगों को दौड़ना चाहिए। हम लोगों का होगा वयम, दौड़ना चाहिए। धाव मिश होता है दौड़ना, और धाव में जोड़ेंगे एम तो हो जाएगा धावेम, वयम धावेम। अगला वाक्य देखते हैं बाबू, तुम दोनों को घर जाना चाहिए। किसको, तुम दोनों को घर जाना चाहिए, तुम दोनों। अब ये है हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। ये हमारा कई नंबर है, 6 नंबर। तुम दोनों को, तो युवाम
युवाम गृहम, युवाम गृहम, घर, युवाम गृहम, गच्छामि जाना, तो क्या बनेगा ये गच्छेत, युवाम नहीं, गच्छेव नहीं होगा। ये देखिए युवम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन में है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में देखिए गच्छेत, गच्छेतम, युवाम गृहम गच्छेतम, द्विवचन का प्रयोग करेंगे। अवाम न है, युवाम, युवाम मतलब है तुम दोनों। अब क्रिया जिस वचन के जिस पुरुष में होगी, कर्ता भी उसी वचन के उसी पुरुष में होगा, तो है युवाम, तो क्या बनेगा गच्छेतम। अगला है हमारा उन दोनों को विद्यालय जाना चाहिए। उन दोनों को, तो मने वे दोनों, और वे दोनों का रूप चलेगा उन दोनों को, तो सतवा है उन दोनों को, तो बनेगा तो विद्यालयम, विद्यालयम जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा गच्छेताम, तो विद्यालयम गच्छेताम। उसके बाद आते हैं हम लोग उसके बाद 8 नंबर है हमारा, तुम सबको गेंद खेलना चाहिए। किसको? तुम सबको। अब देखिए बाबू, वे लोग मतलब होता है ते माने वे लोग या वे सब, युवा माने तुम लोग या तुम सब, वयम मीन्स हम लोग या हम सब। तो यहाँ पे है तुम सब, तो तुम लोग या तुम सब, तो क्या हो जाएगा यूयम, यूयम, यूयम। गेंद का होता है कंदुकेन, कंदुकेन। अब क्रीड धातु है, क्रीड, क्रीड मतलब खेलना। अब क्रीड में जोड़ेंगे एत, तो क्या हो जाएगा यूयम कंदुकेन क्रीडेत। उसके बाद है हम दोनों को पत्र लिखना चाहिए। हम दोनों को, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, आवाम पत्रम, आवाम पत्रम, लिख विश लिखना। अब बनेगा लिखेतम, सॉरी ये होगा लिखेव। क्या होगा बाबू? लिखेव। आवाम पत्रम लिखेव। उसके बाद है हमारा उसे पाठ पढ़ना चाहिए। उसे सह पाठम पढ़ना चाहिए। पठ मीन्स पढ़ना, पठ में जोड़ेंगे एत, तो हो जाएगा पठेत। सह पाठम पठेत। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी सभी समस्याओं का निदान करने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद।